फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 31 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3-4 दिन बहुत ही अच्छा 3-4 दिन यहाँ पे ट्रेंडिंग होने के बाद आज एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल या फिर बोल सकते हैं हॉल टाइप कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है। और जो ये यहाँ पे हाई ब्रेकआउट किया था, ठीक है, थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग हम लोग को दिया है। 3800 के लेवल को आज के दिन देखेंगे ब्रेक नहीं किया है। अगर आज का हाई हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आज का हाई लगा है 3795। तो जो 3800 का लेवल था वो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन पैटर्न बना है थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है। तो अगर ये यहाँ पे 3800 के लेवल को निकालता है तो कल 3850 का लेवल जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, लेकिन यहाँ पे बायर्स अच्छा खासा उसको संभाले और ऊपर की क्लोजिंग दिए हैं। दोनों दिन का कैंडल का हाई जो है बिल्कुल आसपास में है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है ऊपर की। और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बना है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से इस जोन से तो बाहर निकल चुका है और धीरे धीरे अब ऊपर की ओर निकल रहा है। तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे रेंज था, अगर इसको हम लोग सीधे सीधे 1:1 इसके लिए प्लॉट कर देंगे, 3900 के आसपास का जो है हम लोगों को ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जिस तरीके से इसने इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली इसको इस जोन के आसपास जाना चाहिए और यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम लोग को क्लियर डायरेक्शन पता चल रहा है कि हाँ इस जोन के आसपास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया होता और यहाँ पे पोजीशन बनाया होता तो इसी कैंडल के नीचे अपना एसएल प्लेस कर देता, अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बनाया होता तो, ठीक है। और यहाँ पे 3800 80-70 इस कैंडल के आसपास का जो लेवल है उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता, क्योंकि तब तक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया होता इन पॉइंट्स के आसपास, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया होता, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन से ही ऊपर की ओर निकल रहा है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, इसके पास से निकल रहा है। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके ऐसे यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकलता है तो ऐसा रहता है कि ये यहाँ से थोड़ा दूर जा सकता है, राइट। तो लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे निवेश किया होता तो ऊपर का और हमारे और अगर इन्हीं पॉइंट्स के आसपास कहीं मैंने पैसे निवेश किए हैं तो 4200 के आसपास का अपना जो टारगेट है, ठीक है, वो हमारे लिए यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग 4200 के आसपास के लिए वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी ने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए भी निवेश किया होगा, या फिर अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करता तो थोड़ा सा मैं वेट करता। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो हम लोग को 3900 वाला जो टारगेट है वो तो हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे इस तरीके से एक जोन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जोन है इसका यहाँ पे 3200 से अगर हम लोग 3800 भी मान लेते हैं तो 600 ऊपर प्लान करेंगे तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो जब ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा होगा तो एक दो कैंडल का ऐसा लगा के हम लोग ये ऐसा कुछ प्लानिंग अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ऊपर के लिए मैं वेट कर सकता हूँ और तब यहाँ पे देखिएगा टारगेट हम लोगों को मिलता हुआ। लेकिन जब तक ये इस तरीके के जोन में फंसा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से एक तो और ऊपर के हाई को इन तीनों पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से एक चैनल पैटर्न हम लोग को निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चैनल पैटर्न से अभी ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये हो सकता है 4000 के लेवल के आसपास जाए और इन जोन के आसपास से फिर से थोड़ा सा सेलिंग हम लोग को देखने को मिले। अब पता नहीं ये चैनल पैटर्न ब्रेकआउट कब होगा ये हम सभी को पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने, तो ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली इस लेवल के आसपास जाना चाहिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर जाके स्ट्रेच होके फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसमें प्लान करना है। लेकिन फिलहाल इस तरीके से हम लोगों को नज़र आ रहा है। अभी जो नेगेटिविटी की बात है, अगर ये अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट के बाद इसको फिर से इस जोन में नहीं आना चाहिए। अगर इस जोन में आ रहा है तो बहुत टाइम के बाद 1-2 महीने बाद ब्रेकआउट दिया है तो बहुत से लोगों का एसएल ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। इतना बड़ा एसएल लगा कि कोई जल्दी प्लान नहीं करता इतने बड़े टारगेट के लिए, तो जो एसएल होंगे इसके बीच में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वापस आता है तो सबका एसएल हिट होगा और फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वापस जाने में। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें शॉर्ट टर्म के इंसाइट्स जो है, ठीक है, प्राइस एक्शन पैटर्न पे देखने को मिल जाते हैं। तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्लोजिंग हम लोग को अच्छी मिली है कल।
क्यों हमने डिस्कस किया था? क्योंकि ये बहुत सही तरीके से वो ऊपर की ओर गया और यहाँ पे क्लोजिंग मिला था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3800 का लेवल निकालता है जो कि यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है, तो एक ऊपर की ओर मोमेंटम मिल सकता है। तो आज के दिन भी ये इसी तरीके से यहाँ पे गया। कल का हाई ज़रूर ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले कैंडल के अंदर ही सारे के सारे कैंडल हैं, देख रहे हैं? तो यहाँ पे सारे के सारे कैंडल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपने आप को ये होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में 3800 के लेवल को निकालता है, तो हम लोग को ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3800 का लेवल कल के दिन नहीं निकलता और इसी जोन में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो 3800 का यहाँ पे लेवल निकलेगा तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। और अगर ये नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे अगर रिसेंट इसका रिटेस्ट देखेंगे 3740 के आसपास है और यहाँ जाके वेट कर रहा है। लेकिन अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो ये जो अभी रिसेंट ब्रेकआउट दिया है 3700 के आसपास का, ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ से ये फिर से रिवर्सल का एक प्लान कर सकता है और शॉर्ट टर्म हम लोग को यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से एल कल के दिन अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई भी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।